Hello everyone, welcome in Classic Economics in Punjabi। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕਲਾਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਪਾਵਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ हैं। एक मीनिंग ऑफ पावर्टी यानी कि गरीबी की है और एक रिलेटिव पावर्टी सापेक्ष गरीबी। आज आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसे ਦਾ पार्ट है, क्योंकि गरीबी ਨੂੰ डिफाइन ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ, ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਔਰ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰਟੀ ਲੈਸਨ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ ਨਿਰਪੇਖ ਗਰੀਬੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ। दोनों टॉपिक नाल नाल चलणगे, क्योंकि जो निरपेख गरीबी है, एब्सोल्यूट पावर्टी है, उसनू मापिया ही पावर्टी लाइन के थ्रू जाता है। तो गरीबी रेखा की है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा इस लैक्चर के तुहानू, और एब्सोल्यूट पावर्टी का भी। तो सब तो पहला निरपेख गरीबी की है, तो इत्थे तुहाडे लई डिजाइन किया है एक वर्डिंग के रूप च। निरपेख गरीबी तो भाव समाज के एक अजिहे वर्ग तो है, एक वर्ग ही होंदा है, क्योंकि सारे लोग तो गरीब नहीं हो सकते ना। निरपेख गरीबी तो भाव समाज के एक अजिहे वर्ग तो है जो जीवन निर्वाह का न्यूनतम पद्धर प्राप्त करने विच असफल है। समाज के एक अजिहा वर्ग होंदा है, लोगों का एक अजिहा वर्ग या समूह होंदा है जो जीवन की न्यूनतम जरूरतां भी पूरी नहीं कर सकता, न्यूनतम जरूरतां पूरी करने दे विच असमर्थ है। उसनू निरपेख गरीब कहा जाता है। हुण जिहड़ी न्यूनतम जरूरतां है उहनू पाउण दे विच असमर्थ है, उन्हां लोकां नू आपां निरपेख गरीब कहने, आपां नू पता लग गया। पर इसका मेजरमेंट किमें होगा, इसका माप किमें होगा? तो भारत विच निरपेख गरीबी का अनुमान लगाने लई गरीबी रेखा यानी कि पावर्टी लाइन का प्रयोग किया जाता है। और पावर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट होता है। पावर्टी लाइन इज ए कट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड पुअर एंड नॉन पुअर। पावर्टी लाइन का मीनिंग दस्या इंग्लिश दे विच। पावर्टी लाइन इज ए कट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड पुअर एंड नॉन पुअर, या आप कह सकते हैं विच डिवाइड पॉपुलेशन इन पुअर और नॉन पुअर। जो पावर्टी लाइन दे हेठा है वो गरीब है, पावर्टी लाइन तो ऊपर है वो अमीर है। तो गरीबी रेखा की होंदी है? गरीबी रेखा एक अजिही सीमा बिंदु होंदा है। कट ऑफ पॉइंट मतलब सीमा बिंदु जो जनसंख्या नू दो भागां च वंड दिंदा, गरीब और गरीब कह सकते हैं, और जो गरीब नहीं है वो कह सकते हो। जो गरीबी रेखा के ऊपर है वो गरीब नहीं है, गरीबी रेखा के हेठां वो की है? गरीब। तो यह है गरीबी रेखा। तो भारत विच निरपेख गरीबी का अनुमान लगाने लई गरीबी रेखा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण दो मापदंडों के आधार पर होंदा है।
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਹੈ न्यूनतम कैलोरी मापदंड, मिनिमम कैलोरीज क्राइटेरिया, और दूसरा है न्यूनतम उपभोग खर्च मापदंड, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। पहला आप समझते हैं न्यूनतम कैलोरी मापदंड, मिनिमम कैलोरीज क्राइटेरिया। योजना आयोग ने 1977 विच कैलोरी के आधार पर गरीबी की परिभाषा दी। प्लैनिंग कमीशन बारे तुसी जानते होंगे सारे। प्लैनिंग कमीशन भारत 5 साला योजनावां तैयार करता सी, 5 ईयर प्लान्स। पहली 5 साला योजना प्लैनिंग कमीशन ने तैयार की सी 1951 तो लैके 1956 तक। उसने जदों तक प्लैनिंग कमीशन रहा 12 5 साला योजनावां बनाईयां, 6 1 साला योजनावां बनाईयां। बाद दे विच मोदी गौरमेंट ने, जदों मोदी गौरमेंट आई तो 1 जनवरी 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਤਾ। ठीक है, तो उस योजना आयोग की इत्थे गल हो रही है। योजना आयोग यानी कि प्लैनिंग कमीशन ने 1977 विच कैलोरी के आधार पर गरीबी की परिभाषा दी। कैलोरी प्राप्त करन तो भाव है, यानी कि कैलोरीज की होंदी है जो खुराक असी हर रोज लेंदे हैं उसका पौष्टिक आधार कितना है। जो खुराक असी रोज खा रहे हैं उसका पौष्टिक आधार कितना है, तो उसके बेस पे एक कैलोरीज जो मिनिमम आपां नूं रोज चाहिए जीवन के लिए और अपनी कुशलता के लिए, कितना कैलोरी फूड चाहिए आपां नूं, वो कितना होना चाहिए उसनूं डिफाइन किया। और जो डिफाइन किया, जो एक मिनिमम लैवल लगाया, वो एक पावर्टी लाइन बन गई। तो देखो इत्थे पावर्टी लाइन की बनूगी। मान लो इत्थे डिसाइड करता अपनी वाली पावर्टी लाइन, जेड़े दे हेठां आणगे होणगे BPL, बिलो पावर्टी लाइन। जेड़े ऊपर होणगे वो होणगे नॉन पुअर, जो गरीब नहीं है, नॉन पुअर। इत्थे की होणगे पुअर। तो पावर्टी लाइन की है पुअर और नॉन पुअर दे विच डिवाइड कर देंदी है। तो कैलोरी के आधार पर किवें पावर्टी लाइन ड्रॉ की गई? पेंडू खेतर विच प्रति मनुख प्रतिदिन 2400 कैलोरी फूड मिनिमम प्राप्त होना चाहिए। जो बड़े आसानी नाल पेंडू खेतर दे विच 2400 कैलोरी फूड प्रति मनुख प्रतिदिन एक्वायर कर लेंदे हैं, ले लेंदे हैं, वो गरीब नहीं है। जेड़े उस तो ऊपर है, जेड़े 2400 कैलोरीज प्रतिदिन प्रति मनुख पेंडू खेतर विच प्राप्त नहीं करते, वो आणगे गरीब, यानी कि बिलो पावर्टी लाइन। शहरी खेतर विच 2100 कैलोरी प्रतिदिन। ये जीके का क्वेश्चन भी है। कैलोरी के आधार पर डिवीजन किवें की गई है? पेंडू खेतर दे विच, रूरल सैक्टर दे विच 2400 कैलोरीज पर मैन पर डे, 2400 कैलोरीज पर मैन पर डे। 2400 कैलोरी प्रति मनुख प्रतिदिन मिलनी चाहिए। अर्बन सैक्टर दे विच 2100 कैलोरी पर मैन पर डे। शहरी खेतर विच प्रति मनुख 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करना जरूरी होंदा है। जेड़े शहरों के 2100 कैलोरी और पिंडा के 2400 कैलोरी फूड एक्वायर नहीं कर सकते एक दिन के विच, यानी कि उस तो घट, जे मान लो आप कह दी 1800 1850 1900 2000 कैलोरीज, तो वो है गरीब लोग। एक खाने की पौष्टिकता शो करती है। तो ये सी न्यूनतम कैलोरी मापदंड, न्यूनतम कैलोरी मापदंड, मिनिमम कैलोरी क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ज्यादा इंपोर्टेंट होंदा है इंदा, ये साडी आर्थिक स्थिति के अनुसार है, इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार है। और पावर्टी लाइन नूं इस दे थ्रू ज्यादा डिफाइन किया जाता है। वैसे पावर्टी लाइन डिसाइड करने के 2 बेस होंगे, एक न्यूनतम कैलोरी मापदंड होंदा है
यानी कि न्यूनतम कैलोरी क्राइटेरिया, एक है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, न्यूनतम उपभोग खर्च मापदंड। तो भारत विच गरीबी रेखा पावर्टी लाइन का अनुमान प्रति व्यक्ति, देखो फिर वही चीज आ गई, प्रति व्यक्ति प्रति महीना, उथे प्रति दिन की गल सी, इथे प्रति महीना है, पर मंथ न्यूनतम उपभोग खर्च के आधार पर लाए जाते हैं। यानी कि भारत विच गरीबी रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति प्रति महीना न्यूनतम उपभोग खर्च ते किन्ने रुपए खर्च करता है पर मैन पर मंथ एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन या मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। उस दे लई एक ड्रा कर दी लाइन भी एक आदमी एक महीने दे विच घट तो घट न्यूनतम खर्च कितना करेगा उपभोग ते, तो उपभोग के आधार पर जो गरीबी रेखा है वो बन गई अपनी आ वाली, इथे अपने को पावर्टी लाइन लगा दी, यह है पावर्टी लाइन, कट ऑफ पॉइंट कह सकते हैं, कट ऑफ पॉइंट, सीमा बिंदु कह सकते हो, पावर्टी लाइन कह सकते हो, पावर्टी लाइन किन्नी लाई, टाइम टू टाइम ये डेफिनेशन बदलती रहती है, इसकी इहदी जिहड़ा मिनिमम क्राइटेरिया बदलता रहता है। जिहड़ी मैं हुण एग्जाम्पल देन लग्या वो न्यू ऑफिशियल पावर्टी लाइन की दे रहा, जो डाटा मैं हुण दे रहा ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू ऑफिशियल पावर्टी लाइन है 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾइन, तेंदुलकर कमेटी ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। पेंडू खेतर विच जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रति महीना 816 रुपए न्यूनतम उपभोग खर्च से खर्च करने विच असमर्थ है उन्होंने गरीब क्या जाऊगा, वो बिलो पावर्टी लाइन आऊगा, वो बीपीएल फैमिली च आऊगा। पेंडू खेतर दे विच जो व्यक्ति प्रति महीना, देखो प्रति व्यक्ति प्रति महीना न्यूनतम उपभोग खर्च से 816 रुपए, किन्ने रुपए 816 रुपए, जेकर एक खर्च करने दे विच असमर्थ है वो बंदा गरीब है। ये पावर्टी लाइन ड्रॉ करती, कट ऑफ पॉइंट ड्रॉ करता। अर्बन सैक्टर विच यानी शहरी खेतर दे विच 1000 रुपए। इन अर्बन एरियाज पर मैन पर मंथ if fails to spend minimum on consumption then he or she is called poor। यानी कि अर्बन एरिया दे विच 1000 रुपए जो नहीं खर्च सकता उन्हें पुअर किया जाएगा। इन्हें दोनों डाटा से फर्क देखो, कैलोरी दे विच और आमदन दे विच। कैलोरी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ 2400, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੀ 2100। ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਖਰਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 2400 ਕੈਲਰੀ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ એનર્ਜੀ 2100 ਕੈਲਰੀ ਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ 2400। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 'ਚ ਆਮਦਨ 1000 ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 'ਚ 816 ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੈ।
तो ये है पावर्टी लाइन का वो। ये डाटा बहुत इंपोर्टेंट है। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 2011-12 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। तो ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰ ਮੈਨ ਪਰ ਮੰਥ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ रूरल सेक्टर च 816 क्वेश्चन है 816, अर्बन सेक्टर च 1000 और कैलोरीज के बेस से पिंडा दे किन्ना प्रतिदिन 2400 कैलोरी, सिटीज दे यानी कि अर्बन दे शहर 2100 कैलोरी। तो ये है निरपेख गरीबी। हुण देखो ये वाकई गरीब है, इन्हों कहा जाता वाकई ही गरीब। ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 21.9% 21.9% of India's population was poor in 2011-12। 2011 ਦੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 816 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ, ਉਹ 21.9 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋग हैं एब्सोल्यूट पुअर पाए गए। और एक हैरानीजनक डाटा है, ये ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ 50% ਆਫ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪੁਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਟੋਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ 50% ਲੋਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜੋ ਪੁਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ 50% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੂਰੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ। ਇਹਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ हैं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। 10-15 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। तो जेकर तुसी अजे भी इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਫॉर ਆਲ, ਕਲਾਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਫॉर ਆਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ग्रो करूँगा चैनल उसे दे अकॉर्डिंग आप चलते रहांगे। तो जेकर तुसी चैनल क्लासिक इकनॉमिक्स फॉर आल नू सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि सब तो पहला नोटिफिकेशन तुहानू मिले। उस तो बाद जेकर लैक्चर अच्छा लग्या एब्सोल्यूट पावर्टी और पावर्टी लाइन तो जरूर इसनू लाइक करो। इस दे नाल सानू मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, काम करने की प्रेरणा मिलती है। और अपने साथियों के नाल, स्टूडेंट्स के नाल, कोलीग्स के नाल इनू लैक्चर नू शेयर जरूर करो। तो इस आज का लैक्चर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।